आप तो खुद जनरल इलेक्शंस का माहौल नहीं बना रहे। आपको नहीं लगता कि जनरल इलेक्शंस का माहौल बन जाएगा? हमारी पूरी कोशिश थी कि ये असेंबली पिछली 2 असेंबलियों की तरह अपनी मुद्दत पूरी करे। सही है। ये कहना कि जी वो असेंबलियों में आते तो फिर ये होता, फिर भी तो असेंबलियां ही टूटनी थी ना। पहले तो आप लोग कहते थे ना कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आपने ज़मीनी इंतखाबात, जितने खान साहब ने इस्तीफे दिए आपने मंजूर किया, आपने उस पर ज़मीनी इंतखाबात करा दिए। अब आपने असेंबलियां भी जो तहलील हो गई उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन असेंबली तहलील हो। लेकिन अब आप ये 35-35 करके इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। 10 आपने पहले कर लिए थे। आप तो खुद जनरल इलेक्शंस का माहौल नहीं बना रहे। आपको नहीं लगता कि जनरल इलेक्शंस का माहौल बन जाएगा या ज़मीनी इंतखाबात कराएंगे फिर खत्म हो जाएगा मामला? देखिए, सियासत में कोशिश तो की जाती है कि चीजें स्मूथली चलें, हालात बिगाड़ की तरफ ना जाएं, और हमारे जैसी ग्रोइंग डेमोक्रेसीज में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जो सीनियर एलिमेंट्स होते हैं उनका काम ये होता है कि चीजों को तहम्मुल के साथ लेके चले। कुछ बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं, कुछ चीजों को ठहराव की तरफ लेके जाते हैं। सही है। हमारी पूरी कोशिश थी कि ये असेंबली पिछली 2 असेंबलियों की तरह अपनी मुद्दत पूरी करे। सही है। ये जो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन है, ये इटसेल्फ एक बहुत ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा काम है। इससे खुद बड़ी तनावर चीजें मिल जाती, चीजें बेहतर होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया और एक ऐसे वक्त में कर लिया कि जब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आने के इशारे मिलने शुरू हो गए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मुसलमान मुल्कों और दीगर ममालिक की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी तावन शुरू हुआ, तो एक बेहतरी के आसार बने थे। उन्होंने फिर यलगार कर दी पाकिस्तान पे। एनी हाउ, हमारी कोशिश थी कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर पाए, उन्होंने नहीं वो कोशिश कामयाब होने दी। अब बाय इलेक्शन आइन का रास्ता है, कानून का रास्ता है, हम बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। ठीक है। और जो बाय इलेक्शन होने हैं सूबाई असेंबलियों में, तो बाय नहीं होंगे, वो तो पूरी इलेक्शंस होंगे, और इनके जो इस्तीफे कबूल हुए हैं उन पे बाय इलेक्शंस हो जाएंगे। हमारा तो ऑलरेडी पहले से ऐलान शुदा एक फार्मूला है कि हम इन असेंबलियों को जिस कदर मुमकिन हो सकेगा कोशिश करेंगे आईनी और कानूनी और सियासी रंग में कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। अगर सारी असेंबलियां ना सही, अब जितनी असेंबलियां बाकी हैं ये तो पूरी करेंगे ना। किसी एक जमात की ख्वाहिश के मुताबिक दीगर सूबों की या मरकज की असेंबली को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसकी ख्वाहिश जो है उस जमात की या उसकी क़यादत की। वैसे तो खान साहब के अपने साथियों की भी ख्वाहिश इलेक्शन की नहीं थी, लेकिन अगर एक जमात की ख्वाहिश हो भी तो फिर भी उस जमात की ख्वाहिश इतनी मुकद्दम नहीं हो सकती। आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से काफिली की तरफ आप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो पूरी कर दी। लेकिन आप लोग जो ये इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर हैं, जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के हैं, अभी तो खैर वो स्पीकर हैं, स्पीकर का ओहदा गैर जानिबदारी के मुतकाजी होता है। लेकिन सर ये एतमाद का वोट से बचने के लिए तो नहीं है जो आरिफ अलवी साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को जरा एतमाद का वोट लेके तो दिखाइए। देखिए, ये बहस छिड़ी हुई है मीडिया में, लेकिन मुझे हैरानगी है कि क्यों इस बात को और नहीं किया जा रहा। ये बात या समझ नहीं आ रही, यानी या इंटेंशनली ऐसा है कि इसको मुबाहिसा किया जा रहा है या इस बात की समझ नहीं। जरा गौर कीजिए, अदम एतमाद की मूव तो हो नहीं रही। सही है, मूव की जानी है, सदर साहब ने कहना है जो तवक्को है वो कहेंगे एतमाद का वोट लीजिए। एतमाद के वोट में तो हमने अपना वोट पूरा करना है। सही है। इमरान खान या पीटीआई या अपोजिशन ने अपना वोट, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं सर, लेकिन आप लोगों ने जो पिछले साल अप्रैल में खान साहब के साथ किया था, जो इत्तेहादी उनसे टूट के आपकी तरफ आ गए थे, तो आपको नहीं लगता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इस वक्त शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ात बरमला इज़हार करती है, वो इस तरफ आ जाएगी और आपके लिए एतमाद का वोट कम पड़ जाएगा? असेंबली के बाहर भी कर सकते थे। असेंबली में आके क्या उन्होंने एमकेएम को ज्यादा बेहतर राजी करना था या जो बाकी जमातें उनको राजी करना था? ऐसा कतई नहीं था। हम जब उनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आए थे तो राजा रियाज साहब हो, नूर आलम साहब हो, बाकी जो दोस्त हैं वो उनसे 2 साल 1.5 साल पहले उनसे नाराज थे, पब्लिकली नाराज थे और पब्लिकली अपनी जमात के खिलाफ बातें कर रहे थे। लेकिन अब भी वो उनका हक है, अब भी वो उन जमातों से राब्ते करके कोशिश करके देख ले। उनको नाकामी हुई थी और होगी, लेकिन इसमें कतई इस बात का कोई इशारा नहीं है। हाँ, ये कहना कि जी वो असेंबलियों में आते तो फिर ये होता, फिर भी तो असेंबलियां ही टूटनी थी ना। तो क्या एमकेएम फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार है? सही है। क्या बाकी जमातें तैयार हैं? हम सब इस वक्त तक इलेक्शंस के बारे में या असेंबलीज की कंटिन्यूएशन के बारे में
ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की एक जमात का नहीं, इस हुकूमत के अंदर तमाम इत्तेहादियों का नुक्ता नजर है। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।